जैसे कि हमारी बातों का सिलसिला जारी है और अब हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद ब्रांच के को-हेड। तो चलिए जल्दी उनसे भी जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ने के बाद और उन्होंने किस तरह से इस क्लब से जुड़े हुए लोगों की मदद करी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर कुछ बताइए अपने बारे में और कब से जुड़े आप इस क्लब के साथ? मैं जब से ये क्लब शुरू हुआ, ब्रांच खोली गई फरीदाबाद में, हाँ जी। उसी समय से जुड़ा हूँ। तो सर आपका नाम क्या है और आप कैसे मतलब अपने आप को कैसे लोगों की मदद करते हुए देखते हैं कि क्या मेरा बताइए। नाम एस.आर. कैंथ है। हाँ आई जी। रिटायर्ड फ्रॉम एल.आई.सी. ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो वहाँ भी मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था। तो मुझे एक शौक़ था एक लोगों की वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर के लिए लड़ना। तो इस समय मुझे ये अच्छा प्लेटफार्म लगा कि मैं जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद एल्डरली था, उस लाइन में समझ आ सकते गया हैं। था। मैं चाहता था समाज में कि उन्होंने काफ़ी योगदान होता है, जो एक समाज में एल्डरली बन जाता है उसका समाज के उत्थान के लिए काफ़ी योगदान होता है, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोस जी के लिए, बिल्कुल। नेबरहुड में, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए। वो समझ गया। चाहता भी मैं कुछ ना कुछ करूं। सर जैसे बीच में हमने देखा कि ये भी बीते 1-2 साल में कोविड काल आया, कोरोना काल आया, लॉकडाउन देखा हमने पहली बार अपने जीवन में, जहाँ हम सभी एक घर के अंदर बंद होके रह गए। तो किस तरह से आपकी ब्रांच ने लोगों की मदद करी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं? जैसे हम जानते हैं वरिष्ठ लोगों को कई ऐसे होंगे जिनको फ़ोन चलाने नहीं आते, स्मार्टफ़ोन देखे नहीं होंगे, तो उनको बिल्कुल। कैसे आप लोगों ने प्रोत्साहित किया और कैसे डिजिटली उनको कैसे देखो, मोटिवेट? इतना प्रॉब्लम नहीं थे हमारे एरिया में। जो है हमारे जो वहाँ थे लोकल थे 15 सेक्टर एरिया में, वो पढ़े लिखे लोग, उनको सबको स्मार्टफोन का इस्तेमाल आता था। ठीक लेकिन है। जैसे कई प्रॉब्लम आती थी, जैसे अब क्यों कोविड था तो उसमें लॉकडाउन था लगा हुआ, तो कोई बाहर नहीं जा सकता था, लिमिटेड टाइम थे। तो कोई फ़ोन आ जाता था कि मुझे जी प्लम्बर चाहिए, तो हम उनको प्लम्बर का नंबर देते थे भी आप इससे कॉन्टैक्ट करो, या इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इस तरह की डिमांड आती रहती थी। अच्छा सर, तो क्या आपकी ब्रांच जैसे बहुत सी ब्रांच है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, आपकी ब्रांच जैसे क्या-क्या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कराती हैं? अगर अब जैसे शुरू हो रहा है हमारी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल पटरी पे आ रही है, बिल्कुल। तो क्या अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो लोगों को बिज़ी करने के लिए रखी जाती हैं वहाँ पे? हम कि तो वहाँ पता चल जाता है भी किसका क्या इंटरेस्ट है, भी एक गाना इंटरेस्ट है इसका, या ड्रामे में इंटरेस्ट है, या कोई लतीफ़े जो है जोक्स वगैरह में हाँ जी। इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो हम प्रोग्राम रखते हैं। तो उनको मौका दिया जाता है अपनी प्रतिभा का अपने लोगों के साथ से शेयर करें, उनका मनोरंजन करें और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। अब मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे रहेंगे कि पहला कि आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है लोगों की मदद करने की कि जैसे एक कहते हैं ना कि दिल कहाँ से आता है कि इन वरिष्ठ लोगों के लिए कुछ करना है? ऐसा है, मैंने पहले ही जैसे आपको बताया, मैं ट्रेड यूनियन में रहा, एल.आई.सी. एम्प्लॉइज़ की हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम जो होती थी स्टाफ के अंदर, मैनेजमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उनको मतलब उनका सॉल्यूशन कोई निकालना, तो मुझे वो नेचर बनी हुई थी मेरी, हाँ जी। समाज में लोगों की हेल्प करने की नेचर बनी हुई है। वो मुझे इससे बढ़िया प्लेटफार्म कोई नहीं मिल सकता रिटायरमेंट के बाद कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनकी ज़रूरत किसी काम आ सकूँ। जैसे ये अब ये डेंगू हुआ है हाँ जी। लोगों को, मेरे अपने ग्रैंडसन को डेंगू हुआ, तो मेरे पास एक कटिंग थी, मैंने कल्याण मैगज़ीन जो आती है उसमें कटिंग थी, एक पेपर था, उसकी मैंने फ़ोटो कापी रखी, डेंगू के इलाज के बारे में था, बड़ा अच्छा था, मुझे वो मैंने कई लोगों को उसकी कापी करके भेजी, फ़ोटो सेट करके भेजी, मोबाइल पे फ़ोटो करके फॉरवर्ड की, ताकि वो किसी को प्रॉब्लम हो तो ये इलाज अपने लेवल पे ही कर सकें। बहुत बढ़िया सर। और एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप इस माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी के लिए जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को देख रहे होंगे या जो जुड़ना भी चाहते होंगे, जो आपकी ब्रांच से जुड़ना चाहते होंगे, तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए जो बहुत मदद की उम्मीद करते हैं, जिनका कोई नहीं है, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब उनकी कैसे मदद कर सकता है? देखो, वैसे तो किरण जी ने ये एक नया बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ उन्होंने एक मेडिकल कंसल्टेशन के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो आपको ऑनलाइन ही आपको मतलब कंसल्टेशन कर सकते डॉक्टर से, आपको डॉक्टर पे जाना नहीं पड़ेगा। कुछ जनरल प्रैक्टिशन तो रही नहीं आजकल, ये हाँ जी। हॉस्पिटल खुल गए हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, वो तो उनके फिक्स चार्ज हम लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको घर बैठे जो है ना जनरल प्रैक्टिशन मिल जाता है। आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, तो आपको गाइड कर सकते। बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा किरण जी की
जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस बारे में। जी सर, अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही आगे लोगों की सहायता करते रहें और ऐसे ही मदद का हाथ बढ़ाते रहें वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के द्वारा। धन्यवाद सर। थैंक